प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता इस सुंदर से शाम के लिए पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा आपको बरकतें, आपको आशीष देने आया है, आपको छुड़ाने आया है, आपको हर एक प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंताओं से आपको मिटाने के लिए पिता परमेश्वर आया है। इसीलिए आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताओं को मिटाएगा। वो यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि यदि आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करने वाला प्रिय परमेश्वर है, जो अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों को ऊपर रखता है, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में परमेश्वर उनको आशीष देता है। उनके जीवन में जो भी छाए हुए भय होते हैं और अशांति होती है, दुख होता है, परेशानी होता है, अनेक प्रकार के अंधकार के, आपको परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक समस्याओं को वो परम पिता परमेश्वर आज वो दूर करेगा। लेकिन इस वचन को, इस प्रार्थना को आपको अंत तक ग्रहण करना होगा। यदि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह के कई चेले ऐसे थे जो परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते थे, सिखाते थे, बताते थे और अपने आप को बलि चढ़ा दिए, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें जान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिता का वचन को हमें प्रचार करने की जरूरत है। आज हमें दूसरों तक बताने की आवश्यकता है, लोगों को सिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें सुख दिया और आनंद दिया और हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की ज्योतियां जलाई, हमारे मन और विचार को परमेश्वर ने बदला। तो आज हमें उन बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जो परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है। वो आपके जीवन की सारी जिंदगी में जो दुख है, मुश्किल है, हर वो चीज आसान हो जाएंगी। यदि हर एक मुश्किल से आप लड़ सकते हैं, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आपको परमपिता परमेश्वर हमारा सब कुछ पूरा करेगा। विश्वास रखिए, यकीन रखिए। चाहे आप कर्जे से दबे हुए हैं, तमाम प्रकार के भाई बहनें इस समय जो बहुत तरीके से दुखी थे, चिंतित थे, अनेकों प्रकार से, आप परमेश्वर के वचन को याद रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। खुदा आपके जीवन में आपको छूने जा रहा है, आपको बरकतें देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। घबराहट को मत महसूस करिए, उलझन को मत महसूस करिए। वो पिता आपके हर एक दर्द को जानता है, वो हर एक दुख को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जानता है वो खुदा। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है, एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था। जैसे हम मरकुस की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, हमें कई बार देखने को, जानने को मिलता है कि दीपक का जिस तरह का दृष्टांत परमेश्वर ने दिया था। यदि आज आपके जीवन में उजाला है, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में रोशनी है, प्रकाश है, तो परमेश्वर ने आपको दिया है जीवन, आपको सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर के यहाँ पे दृष्टांत हम देखना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दिया जला करके बर्तन से नहीं ढकता, परमेश्वर वचन ये कहता है, और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने जाने वाले को प्रकाश मिले, यानी प्रकाश पाए। तो क्या आज हमारे जीवन में जो प्रकाश है, जो रोशनी है, जो जीवन में है, हमारे परमेश्वर ने दिया है, हमको ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी है, तो क्या उस प्रकाश को आज हमें बाहर नहीं लाना चाहिए, दूसरों तक ना पहुंचाना चाहिए? आज हम अपने दिल में, अपने मन में रखते हैं, अपने दोस्तों से, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मसीह भाई बहनों के बीच में, उसे हम प्रकट नहीं करते, उसे बताते नहीं। आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, और दीपक का जिस तरीके से दृष्टांत परमेश्वर ने दिया है, इसका अर्थ यही होता है कि यदि हमारे पास रोशनी है, हमारे पास प्रकाश है, हमारे पास वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो ताकत परमेश्वर ने दिया है, तो उस प्रकाश को क्या हमें दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए? जिस तरीके हम दिया को जला करके दीवट पे रखते हैं, दीवार पे रखते हैं, बाहर रखते हैं, उससे रोशनी फैलती है, उसी तरीके हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में प्रकाश है, हमारे जीवन में वो ताकत है जो परमेश्वर ने दी है, वो सामर्थ है जो परमेश्वर ने दी है। यदि हम अपने आप को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो क्या उसके जीवन में प्रकाश नहीं होगा? क्या वो नहीं देख पाएगा? क्या उसको रोशनी नहीं मिलेगी? क्या उसको प्रकाश नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन जब हम अपने आप को बदलेंगे। हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें, लोगों से बातें करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भीतर आने जाने वाले को प्रकाश पाए,
कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त में है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में, इस समाज में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे दिल में, हमारे मन में जो भी कुछ है वो सब कुछ प्रकट है। वो सब कुछ सामने, भले इंसानों के बीच में छिपा हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर के बीच में नहीं छुपा। इस बात को याद रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वो खुदा आपको कहता है, उसका कलाम कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। क्या हम आज अपने आप की, जो हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, ताकत है, क्या वो हमारा है? नहीं, वो परम पिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। इसी दृष्टांत को परमेश्वर ने और किस तरीके से कहा था? शरीर का दिया। इसी दृष्टांत को परमेश्वर ने क्या कहा था? शरीर का दिया। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता है। वही दृष्टांत जिस तरीके से लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक में लिखा हुआ है, और हम इसे देख सकते हैं, इसे मत्ती की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। शरीर का दिया ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भीतर आने जाने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर, सारा शरीर उजियाला हो। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा रहेगा। इस बात को हमें याद रखना है। यदि हमारे आंखें निर्मल नहीं हैं, आज हमारे आंखों में ही ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखते तो कुछ और है लेकिन हम सोचते कुछ और है। लेकिन परमेश्वर का कहता है यदि तेरी आंखें बुरी हैं तो तेरा शरीर भी सारा बुरा है, अंधियारा छाया हुआ है। तो आज हमारे जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है, आज हमें जानने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कई बार कहा है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में है, कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध नहीं क्षमा किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम कुछ कह सकते हैं, एक मनुष्य के पुत्र के बारे में हम जो कुछ कहना चाहते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते, जो बिलीव नहीं करते, जो भरोसा नहीं रखते हैं, जो वो कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है उसके अपराधों को तो मैं क्षमा कर दूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर कोई निंदा करता है, उसकी निंदा करता है पवित्र आत्मा की, तो परमेश्वर कहते हैं उसके अपराधों को नहीं क्षमा किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जब लोग तुम्हें सभाओं में और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। आज हमारे समाज में ऐसा है, आज हमारे लोगों के बीच में है, आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में कोई मसीह भाई बहन पूछता है तो क्या आप परमेश्वर या मसीह में जाते हैं, तो कह देते हैं साफ साफ नहीं, हम नहीं जाते हैं। नहीं, आपको पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। उस खुदा का कलाम कहता है, उस परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग जुड़ रहे हैं मसीह भाई बहन, जितने लोग वचन को सुनते हैं, ध्यान पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को याद रखना कि खुदा आपको बरकतें, आपको आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे 11 में कहता है, जब हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 11 में लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता करके यह न कहना कि किस तरीके से हम उसे उत्तर देंगे, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें वो सामर्थ देगा, वो ताकत देगा और तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या उत्तर देना है, क्या बताना है। आज कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि क्या परमेश्वर के वचन में है आप, क्या परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कीजिए। आपको डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है, कि परमेश्वर की सच्चाई को हम जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा यहोवा हूँ। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे परिपूर्ण करूंगा। तो आज हमें परमेश्वर के साथ प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उसके अपने हर अपराधों को, गुनाहों को मानते हुए, अच्छे कर्म, अच्छे कार्य को करते हुए अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखना है।
और हमारी हर को परमेश्वर मदद करेगा। जो पिता परमेश्वर है हमें आज़ाद करेगा, हमारे जीवन की हर एक सुख परमेश्वर देगा, हमारे जीवन की हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर देखेगा। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी दुख, कितनी भी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो, वो खुदा के हाथ में है, वो परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए इन बातों को याद रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर कहते हैं किससे डरें या किससे न डरें। परमेश्वर वचन कहता है हमें उस शरीर से नहीं डरना, हमें उस आत्मा से डरना है। परमेश्वर वचन कहता है आज हमें देखना है कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो, मैं कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। परमेश्वर वचन कहता है हमें आज शरीर तो हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उससे मत डरो कि जो तुम्हें घात करते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। डरो उससे जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है। तो याद रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपको बरकत देने आए हैं, आपके घर में आशीष देने आए हैं, आपको सिखाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर के वचन को आप कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे सीखते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वो सबसे प्रेम करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन में कितना भी भय क्यों ना हो, आप कितना भी क्यों न डरे हो, खुदा आपको बचाने के लिए आया है, आपको संभालने के लिए आया है। क्योंकि आज हम परमपिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं और हर एक मसीह भाई बहन करता है। इसीलिए आज परमेश्वर आपको उत्तर देगा, आपको वो आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके हर एक घटियों में, कमी में परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। तय रखिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपनी छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो इस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियाँ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से।
ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से छो पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवती हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर
प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप बंधन कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।